वेलकम टू हेलिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दो टाइप के रिएक्शन हम लोगों ने बताया था इसमें। पहला रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, दो रिएक्शन बताया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको देखिए। ए स्टेट when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is called chemical equilibrium। रासायनिक साम्य अवस्था क्या होता है? वह अवस्था होता है जिसमें अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाता है। उसी अवस्था को ही क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ए कोई रिएक्टेंट है और ये किसी प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, तो इसके बीच ये जो सिंबल है किसका सिंबल है? रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। आपको पहले ही बताया गया कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा किस पर लागू होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही लागू होता है। इसके लिए हमने सपोज किया ए कोई रिएक्टेंट है और ये किसी प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, तो बाय लॉ ऑफ मास एक्शन RF क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ए पर डिपेंड करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन बी पर डिपेंड करेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? RF और RB की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो KF/KB मिलेगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। KF/KB के रेशियो को ही क्या कहते हैं? KC कहते हैं। केसी एक नया कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो साम्य स्थिरांक को भी आप डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। क्या होगा? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ देखा जाए तो इसमें ये जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को दिखाते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंसंट्रेशन को। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। तो ये जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी है। ये क्यों इस तरह से बनाया गया? क्योंकि ए जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन घटता है, और बी जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो प्रोडक्ट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रिएक्टेंट लॉस होता है और प्रोडक्ट बनता है। इसलिए इस टाइप का जो ग्राफ बना है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी। तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों जो है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। तो अगला जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? रासायनिक साम्य अवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हो जाएगी? पहला कंडीशन तो आपको पहले ही बताया गया कि कोई भी इक्विलिब्रियम में अगर जो है तो कब होगा? जब उत्क्रमणीय क्रिया होगी। अगर जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो उस पर इक्विलिब्रियम लागू नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम है वो कब होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया कि अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है साम्य अवस्था पर। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है? डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का क्या मतलब है? जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में चेंज होता रहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट में भी। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम स्टेट है तो रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन होता रहता है। इसलिए क्या कहते हैं? जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कैसा होता है? डायनेमिक होता है। फिर अगला जो टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने बताया था? दो वैज्ञानिक थे, एक CM गुलबर्ग और दूसरा क्या नाम था? P वागे। CM गुलबर्ग और P वागे ने क्या बताया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एनी सबस्टेंस react is directly proportional to the active mass raised with suitable power and the
rate of reaction is directly proportional to the product of all such active mass of reactant। इसका क्या मतलब है? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिकारी पदार्थों के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस पर जो एप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उससे जो है आपका पूरा ये जो रूल है लॉ ऑफ मास एक्शन है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में।